तो चलिए तनवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले हफ्ते हम दर्शकों को बता दें, मिडिल क्लास की जेब पर सरकार ने कैंची चला दी थी। जी हाँ, एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्लान की कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने किस तरीके से मिडिल क्लास की जेब पर कैंची चला दी, ये बताते हैं। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में जबरदस्त कटौती कर दी। यानी कि अब सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, रेकरिंग डिपॉजिट पर कम ब्याज मिलेगा और 5 साल के एमआईएस पर भी ब्याज घटा दिया गया। तो 1 से लेकर 5 साल तक के डिपॉजिट पर भी अब कम ब्याज मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसके ब्याज में भी भारी कटौती की गई है। यानी कि बच्चे, बूढ़े, महिला, हर किसी की जेब पर सरकार ने कैंची चला दी। और गांव में और छोटे गरीब परिवारों के लिए ऐसी सरकारी स्कीम्स ही निवेश का सबसे बड़ा जरिया होती हैं। और इसके बाद क्या इन स्कीम्स में निवेश आकर्षक रह गया है और क्या इसके बाद आपको अपना निवेश प्लान बदलना चाहिए? तनवीर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली मैं एक सिंपल टर्म यूज करूंगा जिसे हमारे इन्वेस्टमेंट टर्म में कहते हैं मनी इल्यूजन। क्या होता है कि जब हम लोग निवेश करते हैं, सिर्फ हम लोग उसकी नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखते हैं, लेकिन सही मायने में अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना हो या उसको परखना हो तो आप उसकी रियल रेट ऑफ रिटर्न को जांचें। रियल रेट ऑफ रिटर्न का अर्थ यह है कि आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है उससे आप इन्फ्लेशन और टैक्स सब्ट्रैक्ट करें। तो आप देखेंगे कुछ दिनों पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, जब इन्फ्लेशन 10% था और ये इंटरेस्ट जो स्मॉल सेविंग्स में थी 8.7 से लेके 9.2 जो था, इसमें नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था। आज इन्फ्लेशन घट के करीब 5.5 के लेवल में आ गया है, 6 भी मान लेते हैं, तो हम लोग जो है पॉजिटिव रियल रेट ऑफ एनवायरनमेंट में चले गए हैं, जो कि रघुराम राजन जी चाहते थे, आरबीआई गवर्नर जी। तो ये एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो कटौती उतनी नहीं हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो है बिहेवियर इन्वॉल्व करती है और ये नज़रिया बदलना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो अब मैं दूसरे पहलू में नजर डालना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हमारे कुछ साल पहले जी बिल्कुल भी मार्केट लिंक नहीं थे, आज के दिन में कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड हो गए हैं। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस कम भी होती हैं, बढ़ती भी है। अब इसी तरह आपकी स्मॉल सेविंग्स की रेट भी लिंक हो जाएंगी और जैसे जैसे अगर मान लो कल को इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी स्मॉल सेविंग्स के रेट भी बढ़ेंगे। तीसरी बात रही, पेंशनर्स सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 60 साल 65 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में किसी इंसान को एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदले, थोड़ी मुश्किल वाली बात है। तो लेकिन उनको बदलना पड़ेगा थोड़ी सी एक जो लॉन्ग टर्म उनको बकेट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। कि बकेट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल की अवधि में रखें जो कि फिक्स इनकम ओरिएंटेड हो, कुछ 3 से 7 साल के बकेट में रखें और कुछ 7 साल के बकेट में रखें। तो अगर ये 40-40-20 स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं तो इनको जो 1% की जो लॉस हुई है स्मॉल सेविंग्स में, वो अपने मेकअप कर पाएंगे वो। तो चलिए, जिस तरीके का लॉस हुआ है सरकार के इस फैसले के बाद, उसको अगर कॉम्पनसेट करना है तो आप इसी तरीके के टाइम होराइजन जो बताया हमारे एक्सपर्ट ने, उसके मुताबिक ही आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मुश्किल तो जरूर है कि इस उम्र के पड़ाव पर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चेंज करना चाहते हैं तो